काहे ले जाएंगे? हम लोग को सहारा ही कौन बचा हुआ है से हम ले जाएंगे? जो थे ही से तो चल गई, तो हम लोग का क्या चीज बचा? रोएंगे नहीं? रोते रोते हम लोग बेहाल हो गए। छोटा छोटा बुतरू है, को शौक नहीं लगा है कि यहाँ बैठेंगे। सो हम लोग लाश लेके आए, एक तक नहीं दिया है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजर। हम लोग खटिया में लेके रखे हैं इसको रात तक, अभी तक। आप लोग को जानना चाहेंगे कि आप लोग के ऊपर इतना आरोप प्रत्यारोप लगता है, उसके बावजूद भी आप लोग कंपनी के गेट के बाहर क्यों बैठ जाते हैं? तो जोहार, नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद है मांडू विधानसभा क्षेत्र में, और जिस कंपनी के बाहर अभी हम लोग मौजूद है, इस कंपनी के कई वीडियोज हमने दिखाए होंगे। और ये जो ग्रामीण तमाम जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एक तिरपाल के सहारे, आपको पता होगा कि झारखंड में झमाझम बारिश लगातार जारी है पिछले कई दिनों से। उसके बावजूद भी एक तिरपाल के सहारे पूरी रात को यहाँ बिताना, और तमाम जो ग्रामीण है, महिलाएं हैं, वो अभी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम चीजें आप लोगों को पता ही होगा कि रोंगटा फैक्ट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि बूढ़ाखाप में स्थित है, जिसको लेकर प्रदूषण के खिलाफ यहाँ के ग्रामीणों ने बहुत दिनों से आंदोलन किया, लगातार आंदोलन किया। यहाँ तक कि यहाँ से पैदल मार्च करते हुए रांची तक भी गए ये लोग कि यहाँ प्रदूषण बंद होना चाहिए। लेकिन प्रदूषण के कारण कई बच्चे भी मर गए, कई बच्चे विकलांग हो गए। और आज की जो स्थिति परिस्थिति है उससे हम अवगत कराने जा रहे हैं कि एक महिला का इसी प्रदूषण के कारण एक बार फिर से एक कहा जाए कि मौत हो चुका है। जिसके बाद तमाम ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, ढेर संख्या में इधर दादा लोग इधर पहुंचे हुए हैं। तमाम चीजों को जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे पूरी घटनाक्रम को कि आखिर कैसे ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है बूढ़ाखाप रोंगटा फैक्ट्री में। उसके बावजूद भी ना यहाँ पे सरकार ध्यान देती है। कुछ लोग तो आंदोलन करते हैं, लेकिन कुछ लोग मिठाई भी खा लेते हैं। इस कारण से यहाँ पे आज तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। और ये लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कल से बैठे हुए हैं, रात से बैठे हुए हैं, रात भर बीत गया, अब सुबह हो गया, सुबह के 10-11 बजने को चला है। कंपनी के प्रबंधक कब आएंगे, इंतजार में लोग बैठे हैं, वार्ता होगी, क्या कुछ मुआवजा मिलेगा, तमाम चीजों को जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया में तरह तरह की बयानबाजी करते हैं कि हम लोग ये हैं, हम लोग ये कारी हैं, हम लोग वो कारी हैं, कोई फर्जी है। लेकिन आज देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लोग क्या है, असली है, फर्जी है, तमाम चीजों का खुलासा करेंगे, तमाम चीजों की बातें करेंगे। एक यहाँ पे देख सकते हैं खटिया के सहारे जो मृत महिला है, उनका मृत शरीर को यहाँ पे रखा गया है, अगरबत्ती वगैरह सारा चीज जलाया जा रहा है। और जो उनके परिजन है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं इस आशा और उम्मीद में कि कब विभाग के लोग आएंगे, कंपनी के प्रबंधक आएंगे, वार्ताएं होंगी, तमाम चीजों को जानेंगे। थोड़ा सा हम लोग अंदर जाते हैं और थोड़ा उनके परिजन से हम लोग घटनाक्रम को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे इस तरह की घटना हुई। और उस चीज को हम लोग भली भांति कई वीडियोज के माध्यम से दिखाएं। कौन है इनके घर के? अच्छा, आप हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजू देवी नाम है। आवाज पूरा रो के पूरा बेहाल हो गए हैं, तो कहाँ से आवाज निकलेगा? कल अच्छा, से रो रहे हैं। कई बजे से यहाँ बैठे हैं आप लोग? 7 बजे रात से। 7 बजे मैंने सामने से? हाँ। कोई अभी तक आया कंपनी की तरफ से बात करने के लिए? कोई नहीं आया। क्या लगता है कैसे ऐसा हो गया इनका? काम करते करते इसका हो गया है। अच्छा, यहीं पे ये काम करते थे, यही हाँ, कंपनी में? हाँ। तो कल ड्यूटी आई थी? सोमवार को नहा धोआ के खा पी के आई है डिप्टी, बढ़िया चीर झाड़ के, और 11 बजे इसका शुरुआत हुआ है। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए? यही ले गया है हॉस्पिटल, और लाश वहाँ मारी तो लाने के लिए बोले तो हम बोल रहा है कि हम नहीं देंगे एम्बुलेंस। तो फिर आप लोग अपना पैसा देकर एम्बुलेंस बुक करके लाए? वही पैसा दिया है, लेकिन एम्बुलेंस दूसरा कर दिया। हम लोग को मांग था कि जो अपना एम्बुलेंस में लाए हैं तो अपना एम्बुलेंस में लाश ले जाइए, तो नहीं लाने के लिए खोज रहा था। अच्छा, मतलब जब मौत हो जाता है उसके बाद वो घर लाने का जिम्मा नहीं ले रहा? नहीं ले रहा था। तो आप लोग डायरेक्ट यहीं घर इनको ले गए कि डायरेक्ट कंपनी का गेट आए? काहे ले जाएंगे? हम लोग को सहारा ही कौन बचा हुआ है से हम ले जाएंगे? जो थे ही से तो चल गई, तो हम लोग का क्या चीज बचा? रोएंगे नहीं? रोते रोते हम लोग बेहाल हो गए। छोटा छोटा बुतरू है, क्या करेंगे बताइए? तो कौन है आप इनका? पुतव है, इसी के सहारा से जी रहे थे। अब क्या करेंगे बताइए? आप ही बताइए क्या करेंगे? सो और कंपनी वाला बताइए क्या करेंगे हम? और अच्छा, क्या लगता है जो आप लोग का गांव में आसपास में इतना ज्यादा प्रदूषण ही कंपनी फैला रहा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है कि कुछ और कारण है? उसी का कारण से हो रहा है। इसको कभी एक ठो सुइया नहीं लगल है, सर्दी बुखार नहीं हुआ है, अचानक कैसे हो गया बताइए? तो देखिए, जो परिजन है इनके यहाँ पे मौजूद है, जैसा कि हम घटनाक्रम को जानने का प्रयास कर रहे थे। इनका क्या नाम था? आशो देवी। अच्छा, ये जो स्वर्गीय आशो देवी जिनका यहाँ मृत शरीर अभी है,
और इनके परिजन हैं, तमाम ग्रामीण हैं, इनके समर्थक में यहाँ पे बैठे हुए हैं। साथ ही साथ इधर भी लोग देख सकते हैं और तिरपाल यहाँ पे लगाए हुए हैं ताकि बारिश से ये खुद को बचा सके। और कंपनी के गेट के बाहर में खड़े हैं। उधर भी कई गाड़ियां देख सकते हैं आए हुए हैं अधिकारी पदाधिकारीगण, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई वार्ता, तमाम चीजें नहीं हुआ है। तमाम चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। और भी ग्रामीण है, इन लोग से थोड़ा बात करते हैं। कखन आयल है? अमीन कल शामे ना लियो ना थी 7 बजे से, और कभी यहाँ नजदीक नहीं उन कभी घरों चल जाइयो ना रही आकर पड़ा ली। मैंने खाना उना खाए ले घर जा फिर आए जाए। तकले तो मुंह ने किए धोले, मुंह नहीं धोला, ना धोले। कखन धोबा तुम? अब कखन धोबे, यहाँ अपन टेंशन से तो एथी बुझा रहे तो भूख प्यास लागतो। अच्छा कि सच्चे तो इनके गांव में जे ई धूरा गर्दा जे उड़ो हनी कंपनिया से ओकर से बीमार है ओथुन आदमी, ओकरे तो कहो तुन है रहला थन ओकरे कारण से। हां। देखिए तमाम चीजें दीदी हैं यहाँ पे, इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे। दीदी क्या कहिएगा, आप लोग को देखते हैं, आप लोग बहुत आंदोलन किए हैं इस कंपनी का जो प्रदूषण है उसको रोकाने को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति परिस्थिति वही बनी है। फिर से आप लोग एक तिरपाल के सहारे फिर कंपनी के गेट के बाहर में है। ये ऐसा कुछ कर ही देता है कि हम लोग को यहाँ बैठना पड़ जाए। हम लोग को शौक नहीं लगा है कि यहाँ बैठेंगे सो हम लोग लाश लेके आए, ये तक नहीं दिया है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजर। हम लोग खटिया में लेके रखे हैं इसको रात तक, अभी तक। और कोई यहाँ पूछने तक, वहाँ देखने तक नहीं आया है। मेरा जो सोई है मृतक व्यक्ति को आज तक कोई देखने नहीं, अभी तक कोई आया है। इन लोग को का है मन में, का नहीं है। आदमी ठीक आता है काम करने के लिए यहाँ, घर से स्वस्थ होके, और यहाँ से घर वापस जाता है मौत लेके। ये कहाँ तक सही है? ये लोग आया है अभी जीएम सब कौन सी करने आया है? ये सब देखने के लिए आया है। अच्छा इतना जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो कभी आप लोग के साथ बैठ के कंपनी के प्रबंधक वार्ता किए कि आप लोग का क्या समस्या है या फिर इसका समाधान करेंगे हम लोग? झूठा वार्ता करता है, बोलता है कि हाँ प्रदूषण रोकेंगे, लेकिन आज तक कोई भी रोकवे नहीं किया है। अभी बरसात चल रहा है, अभी कम क्या बोलते हैं, दिखता नहीं है तो और ज्यादा छोड़ रहा है। अभी सब प्रदूषण के चलते सब कुछ हो रहा है। मतलब देखिए रात भर जो अगरबत्ती का डब्बा है वो रात भर ये लोग जला रहे हैं। नया डब्बा देखिए ये लोग लेके आए हैं और रात भर से ये लोग अगरबत्ती यहाँ पे जला रहे हैं। और अभी भी ये लोग ऐसी आशा उम्मीद में है। कुछ दादा लोग भी है इधर, कुछ कहिएगा क्या आप लोग का गांव में प्रदूषण नहीं है क्या? प्रदूषण तो पूरा है कैसे नहीं? प्रदूषण है, हाँ पूरा प्रदूषण है। जाते हैं जंगल तने घूमने के लिए, छगरी चराने के लिए, पूरा चप्पल गंदा हो जाता है। खेती बाड़ी होता है आपका इधर? खेती बाड़ी बहुत कम होता है। हाँ लगाते हैं, फल फूल धरता है, लेकिन फरे नहीं रहता है, गंदगी से ये हो जाता है। अच्छा ये कंपनी नहीं बैठल था जखन, उस टाइम अच्छा खेती बाड़ी हो रहा था? उस समय इतना खेती होता था कि हम लोग बेचने नहीं सकते थे, इतना खेती होता था। हाँ लेकिन अभी कर रहे हैं तो हो नहीं रहा। अब क्या करे? देखिए स्थिति परिस्थिति तमाम लोग ये सुन लीजिए, हम जो हैं खेती करने वाला खेती कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। इससे पहले मार्केट गंधा देते थे हम रांची रोड, यही सब बूढ़ा खाप से ही जाता था जितना सब्जी उब्जी। हाँ रांची रोड, और हम लोग इतना खेती करते थे, लेकिन अब खेती हो ही नहीं रहे रोहतक गर्दा से। देखिए तमाम चीजें जानेंगे और उसके साथ ही साथ देख सकते हैं हमारे जेएल कैंप के कई लोग यहाँ पे भी पहुंचे हुए हैं जो कि इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों के साथ में कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं जिसको जानने का। दीदी जोहार। आपको भी जोहार, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। एक चीज हम आप लोग को जानना चाहेंगे कि आप लोग के ऊपर इतना आरोप प्रत्यारोप लगता है, उसके बावजूद भी आप लोग कंपनी के गेट के बाहर क्यों बैठ जाते हैं? देखिए विपक्षी का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन हम वो मकसद हम लोग का नहीं है। हम लोग का मकसद है कि झारखंड में जो शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ हम लोग जरूर आवाज उठाएंगे। और झारखंड में जो भी समस्या है उस समस्या से हम लोग जितना लोग जूझ रहे हैं सभी को चाहेंगे कि समस्या का समाधान किस तरह हो, उस पर हम लोग तत्पर रहेंगे समस्या का समाधान करने के लिए। और जो ये आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगते हैं, इससे आप लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए जब गलत का एक होता है ना कि गलत भी नहीं करता है, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाता है, तो ये सब छोड़ दीजिए, उसको लेके हम लोग नहीं चलेंगे। अगर इतना छोटा छोटा चीजों में हम लोग चलने लगेंगे तो फिर हम लोग जो मंशा लेके आए वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। हम लोग केवल हम लोग का मंशा है कि झारखंड में परिवर्तन कैसे आए, झारखंड का विकास कैसे आए। काहे कि इतना दिन से देखें 25 साल दिन हो गया, लेकिन झारखंड के हित में अभी तक कोई नियम नीति नहीं बन पाई है, ना यहाँ की विस्थापन नीति बन पाई है, ना यहाँ का स्थानीय नीति बन पाई है।
तो कहीं न कहीं आज हम लोग अगर इस तरह छोटे छोटे बातों में छोड़ के अगर मुकुर जाएंगे या पीछे हो जाएंगे, फिर झारखंड का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, एक चीज जानेंगे, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमने देखा आप लोग रांची भी पैदल चल गए यहाँ से इस कंपनी के विरोध में, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का जो स्थिति परिस्थिति था वो तो अभी वर्तमान बना हुआ है। आप लोग आंदोलन करते हैं तमाम ग्रामीण को जागरूक करके, लेकिन कुछ नेता मंत्री लोग आ जाते हैं मिठाई खाने के लिए, तो ऐसा में कैसे हो पाएगा? देखिए, वैसा तो जो भी नेता मंत्री इस तरह करते हैं उस तरह नहीं करना चाहिए। काहे कि जो लोग यहाँ गलत करते हैं, गलत के खिलाफ, गलत के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए, ना कि आके लड्डू मिठाई खा के वो चले जाते हैं तो गलत है, उसका हम घोर निंदा करते हैं। अभी अब यहाँ का रवैया का हम बता दे रहे हैं कि इतना हम लोग आंदोलन किए हैं, फिर भी यहाँ का रवैया थोड़ा सा भी सुधार नहीं आया है। यहाँ के मैनेजमेंट का इतना मन बढ़ा हुआ है, इतना मन बढ़ा हुआ है कि इनके पास मानवता नाम का चीज ही नहीं है। जबकि 7 बजे से यहाँ लाश पड़ा हुआ है, 7 बजे से एक भी बंदा कोई आके देखा तक नहीं है कि मृतक का परिजन का क्या यहाँ हाल बेहाल हो रहा है। इतना इनका मन बढ़ा है। समझिए, मान के चलिए, क्या यहाँ फैक्ट्री बना है तो कहीं न कहीं विकास के लिए बना है। करोड़ों का आप संपत्ति यहाँ के ले जा रहे हैं, यहाँ का प्रॉपर्टी को सब समझिए नुकसान करके आप चले जा रहे हैं, और कोई यहाँ काम करते करते मृत हो जाती है, उस पर अब थोड़ा सा नजर उठा के नहीं देखते हैं, तो हम इसका घोर निंदा करते हैं। ऐसा प्रबंधक, ऐसा यहाँ का GM को मतलब इस तरह का रवैया सही रवैया नहीं है। इस घटना को जो अभी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, कहीं ना कहीं आप इस घटना को किस आधार पे देख रहे हैं? देखिए, जो इस तरह आते दिन घटना होते जा रहा है, कल के दिन में अगर पिछले बार भी देखे होंगे कि नीरज नाम का लड़का जो था, इसी तरह प्रदूषण से ही उसका मौत हो गया, फिर बाद में भी 2 को मौत हो गया। आज यही कारण रहा कि इसका मौत का यही कारण है। बता दे, अभी उनका जो बहू थी, पुतौ जो थी, वो बोल रही थी कि आज तक एक इंजेक्शन नहीं पड़ा है। अब यहाँ काम करते करते उसका क्या हो गया पता नहीं, डेथ हो गया। तो कहीं न कहीं क्या हम कर सकते हैं, यहाँ का प्रदूषण ही काफी है। रात में हम लोग यहाँ, अभी तो तिरपाल लगा हुआ है, रात में यहाँ खुला था, हम लोग ये बिछा के यहाँ रात भर यहाँ डटे हुए। रात में यहाँ ऐसे इतना प्रदूषण उड़ रहा था, इतना उड़ रहा था कि हम लोग यहाँ बैठे थे, रह नहीं पा रहे थे। देख रहे हैं, अभी भी देख सकते हैं पूरा। बताइए, इसका रवैया इतना गंदा रवैया है, तो मान के चलिए इस तरह अगर करते रहेंगे तो कौन कितना बर्दाश्त करेगा। इससे अच्छा फैक्ट्रियां बंद करिए और यहाँ से चल जाइए, आप जहाँ से आए हैं वहाँ। हम लोग अब बहुत देख लिए हैं आपको। फैक्ट्री का जो बात कहा आपने बंद करने को लेकर, तमाम मतलब कोशिश आप लोगों ने बहुत बार किया है कि या तो प्रदूषण बंद कर दिया, कंपनी ही बंद कर दे, हाँ, लेकिन ना कंपनी बंद हो रही है ना प्रदूषण बंद होने का नाम हम लोग तो ये बार बार बोल रहे हैं। और आपका फैक्ट्री चलता नहीं, इस तरह जीरो पोल्यूशन से काम हो रहा है, आपका यहाँ जीरो पोल्यूशन से काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या रीजन है यहाँ? इसीलिए हम लोग चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है कंट्रोल, अगर आप यहाँ प्रदूषण कम नहीं कर पाते, तब कंपनी बंद कर दीजिए, फैक्ट्री बंद कर दीजिए। जिस तरह हम लोग खेती बाड़ी करके जीते थे उस तरह जिएंगे। अभी देखते दिनों दिन इतना गर्दा यहाँ है, कुछ खेती भी लगाइए, धान भी लगाइए, तो उसका चावल तक का काला रहता है। बताइए, जबकि धान का छिलका को हटा दिया जाता है, जब चावल खाता है चावल ही काला रहता है। तो बताइए, इस तरह में तो और दिनों दिन बीमार पड़ते जाएंगे ना। तो कहीं न कहीं इसका रवैया जो है सही रवैया नहीं है। चलिए, तमाम चीजें देख सकते हैं, हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने हैं, इस तस्वीरों के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति से अभी गुजर रहे हैं झारखंड के तमाम लोग। इतने ग्रामीण हैं यहाँ पे, और इनकी जो एकता है, इनकी एकता एक मिसाल के रूप में जानी जाती है। जो बूढ़ाखाप की जो महिलाएं हैं, इन्होंने एक मिसाल कायम किया है आंदोलन के रूप में, और इन्हीं के आंदोलन के देखकर आज पूरे झारखंड की महिलाएं आंदोलन करना सीखी है। लेकिन ये लोग आंदोलन करना लोगों को सिखाएं, लेकिन आज खुद आंदोलन करने के बावजूद भी आज देखिए इस स्थिति परिस्थिति को ये लोग झेलने पे मजबूर हैं। क्योंकि कारण ये हो जाता है कि ये लोग आंदोलन करते हैं, अगला आदमी फिर उधर से नौ छो कर देता है। ये सब तमाम चीजें तो ही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गांगो माता नाम। कहाँ घर हुआ? मेरा चिच्ची कला। चिच्ची कला। इस कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। क्या जानते हैं, बताइए थोड़ा। ये तो पूरा ये बर्बादे कर जाए। मेरा समदिन डेट किए हैं। अच्छा, ये जो डेट की हुई आपकी समदिन है? समदिन है। तो आप अभी यहाँ पे आए हैं कि कल ही आए थे? हम अभी आए, हमको पता चला, हम ड्यूटी में थे। अच्छा, ड्यूटी से अभी आए हैं? अभी आ रहे हैं। तो क्या कहिएगा, जो प्रदूषण के कारण ही इनका ऐसा हुआ है? हाँ, प्रदूषण कारण जो कंपनी ले गया, पता चला कंपनी इनको लेके हॉस्पिटल में लगा दिया है, और उनको मैं का हुआ नहीं हुआ डिमरेज नहीं किया, तो हम उसी कंपनी को अति करेंगे। मैंने कंपनी से इनको ले जाया गया था हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कंपनी ले गया है। जब डेट कर गया, आप लोग को बोला गया कि एम्बुलेंस लेके आइए, घर ले जाइए। बस वही बात हम सुनबे किए हैं, और हम ड्यूटी से आ रहे हैं। देखिए, तमाम स्थिति परिस्थिति को आप देख सकते हैं, और जिस तरह से हालात है अभी यहाँ। थोड़ा बाहर तरफ भी आइए, थोड़ा बाहर तरफ भी दिखाते हैं आप लोगों को
और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसा कि टाइमिंग कहा जाए कि कितना बज गया, थोड़ा हम आपको बता देते हैं, टाइम देख लेते हैं थोड़ा। 10:30 बज गया है। और जैसे कि लोगों को सूचना दिया गया था, फिर हमें जानकारी थी कि 10 बजे। हाँ, अच्छा रुक जाइए दादू। 10